नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, हर प्राणी जानना चाहता है कि हम मकान बना रहे हैं, लाखों रुपया उसके अंदर लगा रहे हैं, करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत भी वो हमारे लिए शुभ रहेगा या नहीं रहेगा। उसमें कई कारण बन जाते हैं। हमने प्रॉपर वास्तु का समावेश उसके अंदर किया, सारी जानकारियां ली कि दरवाज़ा कहाँ हो, रसोई कहाँ हो और बेडरूम कहाँ हो, मंदिर कहाँ हो, सीढ़ियाँ कहाँ हो। ये सारी बातों की जानकारी लेने के बाद प्रॉपर उसका नक्शा बनाने के बाद हमने बना भी लिया, लेकिन बनाने में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है उसकी नींव, शिलान्यास वो कब किया गया। क्या उस समय पर भूमि जागी हुई है या भूमि सो रही है। अगर सोती भूमि के अंदर आपने नींव लगा दिया और करोड़ों रुपया आपने निर्माण में लगा दिया, चाहे वो कितना ही श्रेष्ठ वास्तु उसका क्यों न हो, लेकिन फिर भी वहां पर वो सफल नहीं हो सकता, यानी वो शुभ नहीं रह सकता है। इसलिए नींव जब हम लगाते हैं तो उसके अंदर कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले भूमि जाग रही हो, वत्स चक्र शुभ हो और किस दिशा के अंदर हमको नींव लगाना है। यहां पर भी दुनिया दुविधा में रहती है। सबसे पहली बात है कि वास्तु जो है चारों दिशाओं के अंदर, चारों कोणों के अंदर वो घूमता है। 8 दिशा होती हैं, 4 दिशा हैं, 4 विदिशा हैं। तो किस किस महीने में कहां कहां नींव लगाएं, एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। क्योंकि वास्तु जहां जहां चलता है, वास्तु एक नाग है और वो जहां जहां चलता है तो शास्त्र ये कहता है कि फण दाबे तिरिया डसे और पूंछ दबे भरतार। जो कोई दाबे मध्य में तो होए कुटुंब संगार। कितना ही अच्छा वास्तु का नक्शा बनाया हमने, कितनी अच्छी जगह हमने ली, लेकिन अगर हमने नींव लगाते समय पर ये जो है चूक कर दिया या ये भूल हमसे हो गई, तो वहां पर क्या होता है, जहां पर वास्तु का सिर है, फण दाबे तिरिया डसे, अर्थात उसके अंदर स्त्रियां जिंदा नहीं रह सकती, यानी उनके लिए घातक होता है। दूसरे नंबर पर पूंछ दबे भरतार। अगर पूंछ के ऊपर, जहां पर वास्तु की पूंछ है और वहां पर अगर आपने नींव लगा दी, तो वहां पर जो उसका भर्ता यानी स्वामी, लैंडलॉर्ड, वो उसके ऊपर घातक हो जाता है, उसके लिए बीमारियां ला सकता है, मृत्युदाता भी ये हो सकता है। इसलिए पूंछ जहां पर है वहां पर भी नींव नहीं लगानी चाहिए। और जो कोई दाबे मध्य में, अगर मध्य यानी उसकी पीठ के अंदर अगर हमने नींव लगा दी तो होए कुटुंब संहार, तो वहां पर पूरे कुटुंब के लिए घातक हो जाता है, पूरे कुटुंब के लिए विनाशकारी हो जाता है। इसलिए नींव लगाते समय बहुत सावधानियों की आवश्यकता है। अब मैं आपको 12 महीने के अंदर 2022 के अंदर जो जो नींव के मुहूर्त हैं वो मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं और प्रयास कर रहा हूं कि किस किस कोने में उस समय पर नींव आप लगाएं। जनवरी के महीने के अंदर केवल एक ही मुहूर्त है और वो है 29 जनवरी का। वहां पर आप जो नींव लगाएंगे वो ईशान कोण के अंदर लगाएंगे। ईशान कोण जो है वो कौन सा होता है, उसको नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है, और जहां पूर्व और उत्तर का कोना जहां पर मिलता है उसको ईशान कोण कहा जाता है। वो सबसे शुभ है और जनवरी के महीने के अंदर वहां पर मुहूर्त लगेगा। फरवरी के महीने के अंदर 4 मुहूर्त हैं, 7 फरवरी, 10 फरवरी, 11 और 14 फरवरी। ये 4 मुहूर्त हैं और इन 4 मुहूर्तों के अंदर भी आप जो नींव लगाएंगे, शिलान्यास करेंगे, वो जो है वो भी ईशान में ही होगी। ईशान अर्थात नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट मतलब उत्तर पूर्व का कोना। अब हम चलते हैं आगे मुहूर्तों के लिए। मार्च के अंदर मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय पर होलाष्टक लग गए और मलमास होता है, मीन की संक्रांति होती है, तो वहां पर भी, और गुरु अस्त है, इस कारण से वहां पर मुहूर्त नहीं बन पा रहे। तो वहां अब मुहूर्त कब होंगे, अब अप्रैल के अंदर मुहूर्त चले जाते हैं और अप्रैल के अंदर जो मुहूर्त है वो केवल एक मुहूर्त है।
16 अप्रैल उसको आप जो है नींव लगा सकते हैं, लेकिन वो नींव अब लगेगी वायव्य कोण के अंदर। वायव्य कोण नॉर्थ वेस्ट, अर्थात उत्तर और पश्चिम का जो है जो कोना जहां पर मिलता है वहां पर जाकर के आप नींव लगाएंगे। अब मई के महीने के अंदर 5 मुहूर्त हैं, और मई के महीने के अंदर जो 5 मुहूर्त हैं वो 8 तारीख का है, 12 तारीख का है, 13 तारीख का है। यहाँ तक के जो मुहूर्त हैं वो वायव्य के अंदर ही लगेंगे, लेकिन उसके बाद 16 और 28 तारीख के 2 मुहूर्त मई के अंदर और हैं, उनका जो है वो नींव नैऋत्य कोण के अंदर आ जाएगा। नैऋत्य साउथ वेस्ट, अर्थात दक्षिण और पश्चिम का कोना जहाँ पर मिल रहा है वो साउथ वेस्ट कहलाता है, उसको नैऋत्य कहा जाता है। उसके अंदर ये मुहूर्त आपका लगेगा। तो ये मई के अंदर आपको 5 मुहूर्त प्राप्त हुए। जून के महीने के अंदर 2 मुहूर्त हैं, और 2 मुहूर्त कौन से हैं? 8 और 10 जून का मुहूर्त है। और ये मुहूर्त, कई लोग क्या कहते हैं, अजी आज तो संक्रांति का दिन है उस दिन लगा देते हैं, आज शिवरात्रि का दिन है उस दिन लगा देते हैं, आज तो शरद पूर्णिमा है उस दिन लगा देते हैं, आज तो धनतेरस है उस दिन लगा देते हैं, आज बसंत पंचमी है, आज फुलारा दूज है। ऐसा नहीं चलेगा। उसके अंदर मुहूर्त, शोधित मुहूर्त वही जो है काम में लाए जाएंगे, क्योंकि कई दोषों को देख करके व्रत चक्र और जो है भूमि का शयन आदि, और भूमि कब जो है खुदनी चाहिए, कब उसके अंदर नींव लगनी चाहिए, उन सारे नक्षत्रों को शोध करके और फिर मुहूर्त निकाले जाते हैं। तो जून के अंदर मैंने आपको 2 मुहूर्त बताए, और वो मुहूर्त जो है आपके लगेंगे जो है वायव्य के अंदर, नैऋत्य कोण के अंदर वो मुहूर्त लगेंगे। नैऋत्य का मतलब है साउथ वेस्ट। अब जुलाई में कोई मुहूर्त नहीं है, और अगस्त के अंदर 4 मुहूर्त हैं। 4 मुहूर्त अगस्त के आप नोट कर लीजिएगा, 7 तारीख, 10 तारीख, 12 तारीख और 13 तारीख। ये 4 मुहूर्त हैं, और ये भी मुहूर्त नैऋत्य कोण के अंदर लगेंगे, साउथ वेस्ट के अंदर लगेंगे। सितंबर के महीने के अंदर जो मुहूर्त हैं 2 मुहूर्त हैं, 7 और 10 तारीख का। ये सितंबर के महीने के अंदर मुहूर्त हैं, और इसका जो नींव लगेगी यानी इसका शिलान्यास होगा वो अग्नि कोण में होगा, साउथ ईस्ट, यानी जहां पर दक्षिण और पूर्व जहां मिलता है वो कोना उस समय पर नींव लगेगी। अक्टूबर के महीने के अंदर कोई मुहूर्त नहीं है, और नवंबर के अंदर केवल 1 मुहूर्त मिलेगा 30 नवंबर का, और उसकी नींव ईशान कोण के अंदर लगेगी। और दिसंबर के अंदर 5 मुहूर्त हैं, और 5 मुहूर्त 2, 3, 4, 8 और 11, ये 5 मुहूर्त दिसंबर के अंदर हैं, और वो भी नींव आपको ईशान कोण के अंदर लगानी है, अर्थात नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगानी है, जहां पर पूर्व उत्तर का कोना मिलता है। बाकी आपको मुहूर्तों के बारे में आप फोन करके अपॉइंटमेंट लेकर के और आप मुहूर्त पूछ भी सकते हैं आपके नाम से, किस किस दिन का मुहूर्त शुभ बनेगा और कहाँ उसकी नींव लगेगी। वो सारी विधि आपको समझाई जाएगी, और आप फोन से इन बातों को जान सकते हैं। बस ये है कि कार्यालय का थोड़ा बहुत शुल्क होता है, वो आपको सेवा करनी पड़ेगी। बाकी एक निवेदन हम आपसे करते हैं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और एक प्रार्थना और है, और वो प्रार्थना है कि जब भी आप जो है फ़ोन करें तो सुबह 10 बजे से और सायंकाल 6 बजे तक आप फ़ोन करें। उस समय पर आपके फ़ोन उठ जाएंगे। हो सकता है उसके बाद में फ़ोन ना उठे और आप मन में सोचें कि यहाँ तो फ़ोन उठते ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है। ऑफिस टाइम के अंदर आप फ़ोन कीजिएगा, सब आपकी जो है हर बात आपकी सुनी जाएगी। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट,
व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।